आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। जैसा कि आपने सामने दो क्वेश्चन देख रहे होंगे जो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके भी हैं। तो इन क्वेश्चन की आप एक बार ध्यान से लैंग्वेज पढ़ लो, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक क्वेश्चन में आपको प्रतिशत लाभ हो रहा है क्रय मूल्य के बराबर, और दूसरे क्वेश्चन में प्रतिशत हानि हो रही है क्रय मूल्य के बराबर। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में फिक्स कर लो। अभी मैं जब तरीका बताऊंगा तो इन क्वेश्चन में मात्र आपका 5 सेकंड लगेगा बस। आपके सामने क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है। तो केवल और केवल आपको क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको समझना है और उसको सही से अपने दिमाग में फिक्स करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपके फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, इनका पैटर्न चेंज नहीं होता है। यदि आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो कैसे इन क्वेश्चन को 5 सेकंड में करना है वो मैं आपको बताता हूं। उम्मीद करता हूं आपने इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से रीड कर लिया होगा। अब देखिए कैसे मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड इसका क्या है वो देखो। इस क्वेश्चन में आपने वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 144 रुपए में। तो आप जितने में बेच रहे हो वो वस्तु का क्या है, सेलिंग प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस को आप बाहर निकालो, 144 रुपए को ध्यान से देखना बहुत। और आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में लिखा है कि क्रय मूल्य जो है वो बराबर है किसके, प्रतिशत लाभ के। वस्तु को जितने में आपने खरीदा है, ठीक है, उतने ही प्रतिशत का आपको लाभ हो रहा है जब वस्तु को आप 144 रुपए में बेच रहे हो। तो अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, इस एसपी को आपको हाईलाइट करना है। आपने एसपी को हटाया, आपको इसके ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है। आपको इस एसपी को मतलब इस सेलिंग प्राइस को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका डिफरेंस क्या हो, 10 हो। और 100% मैं गारंटी से बता रहा हूं ये क्वेश्चन कभी भी अपना पैटर्न चेंज नहीं करते। मतलब आपको ऐसा विक्रय मूल्य देगा जो ऐसे दो गुणनखंडों में टूटेगा जिनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 10 होगा ही होगा। तो बताइए 144 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर क्या हो, 10 हो। तो 18 अट्ठे आप जानते हो 144 होता नहीं होता है। 18 गुणा 8 करोगे तो 144 आएगा, और 18 और 8 का डिफरेंस देखो कितना है, 10 है नहीं है। बस आपको इतना सा देखना है। तो इसमें जब लाभ प्रतिशत बराबर होगा क्रय मूल्य के, तो हमेशा ध्यान रखना जो दो फैक्टर आपने 10 के अंतर पे करे हैं उनमें जो छोटा नंबर होगा उसके में 10 से गुणा कर दो आप केवल, तो वही हमारा सीपी होगा। तो आपका 80 रुपए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख रहे हो, आपके लिए सामने दिख रहा है 80 रुपए आंसर इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड में बता रहा हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फेवरेट क्वेश्चन है और हर किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देखिए ये तो हो गया प्रतिशत लाभ वाला, एसपी देकर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो। अगर लॉस दिया हो प्रतिशत लाभ मतलब क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो तो कैसे करेंगे, तब भी हमें कुछ नहीं करना। हमें केवल और केवल मतलब है तो इसके विक्रय मूल्य से। तो इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य कितना, 21। अब इस 21 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिनका योग 10 हो। यहां पे डिफरेंस देख रहे थे हम 10, और हानि वाले में हम क्या देखेंगे, योग देखेंगे। तो 21 के आप ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना हो, 10 हो। तो आप देखो 7 3 21, 7 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 10। तो इस क्वेश्चन में हानि वाले में दोनों फैक्टर हमारे आंसर हो सकते हैं। गुणा किससे करनी है, इसमें भी 10 से गुणा कर दो और इसमें भी 10 से गुणा कर दो। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 70 रुपए भी है और इस क्वेश्चन का आंसर 30 रुपए भी है। जो भी ऑप्शन में देगा वो हमारा आंसर है। जैसा कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन में 30 है तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट में बताऊंगा
लगातार, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत वैरायटी है, तो एक वैरायटी मैंने आपको आज क्लियर करा दी। उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं करोगे। मैंने प्रॉफिट परसेंट वाला भी बता दिया और लॉस परसेंट वाला भी बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो रेगुलर देखने के लिए या रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ स्पार्क विद केशव के लिए फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।